1 जून से पीएफ के अंदर क्या बदलाव आने वाले हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसके अंदर बताया गया है कि ईपीएफओ 3.0 लाइकली टू रोल आउट इन जून 2025। अभी ईपीएफओ 3.0 क्या है, इस बारे में आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पीएफ ऑफिस जब जब अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करता है तो उसको ये वर्जन कहता है। जैसे एक मूवी आती है, मूवी 1, फिर मूवी 2.0, फिर मूवी 3.0, इसी तरह से ईपीएफओ अपने सिस्टम में चीज़ें बदल रहा है। क्या चीज़ें बदल रहा है, क्या एक नया बदलाव लेके आना चाहता है, तो वो है यूपीआई से पीएफ निकालना और एटीएम से पीएफ निकालना। ये दो बदलाव ऐसे हैं जिससे पीएफ का सारा ढांचा बदल जाने वाला है। अभी तक हम पीएफ के लिए फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद पीएफ ऑफिस उसे पास करता है, तब जाके 3 दिन में 4 दिन में हमारे पैसे आते हैं। लेकिन जो एटीएम और यूपीआई वाला ऑप्शन है, उसके आने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ी, आप एटीएम पे गए, आपको कोई कार्ड नहीं मिलेगा, ये चीज़ समझ जाइए। आपके पास सिर्फ एटीएम मशीन पे एक नया ऑप्शन आएगा पीएफ विड्रॉल का, उसको टच किया, विड्रॉ हो गया। दूसरा ऑप्शन यूपीआई का है, यूपीआई में फ़ोन पे के अंदर गए, वहाँ पे आपको पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपने टच किया, यूएन नंबर डाला, अमाउंट डाला और आपका जो नियम कानून बताए जाएंगे उसके हिसाब से विड्रॉ हो जाएगा। तो जून महीने के अंदर हम सबसे बड़े बदलाव की इसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स टाइम में भी बताया गया है कि एटीएम वाली सुविधा, यूपीआई वाली सुविधा आएगी। तो ईपीएफओ 3.0 का इंतज़ार हम जून महीने के अंदर कर रहे हैं। ये जून महीने की बात आई है जबकि लेबर मिनिस्टर जो हैं, लेबर सेक्रेटरी जो हैं सुनीता डाबरा जी, इन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि किस तरह से ईपीएफओ काम कर रहा है। ये है मार्च 2025, मतलब इन्होंने फरवरी मार्च में ही अपने कई जगह इंटरव्यूज़ दिए थे और इन्होंने बताया था कि किस तरह से हम जो है ना ईपीएफओ के अंदर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत है वो अपना पीएफ निकाल सकता है, इंस्टेंटली निकाल सकता है। ये सब बातें उन्होंने कही थी। इसके बारे में मेरे हाथ में एक सरकारी डॉक्यूमेंट लगा, जिस सरकारी डॉक्यूमेंट में पूरा प्रोसेस बताया हुआ था कि कैसे एटीएम वाली सुविधा आनी है और कैसे ये चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपको कहीं पे भी कोई ईमेल वगैरह नहीं करना है। ये सुविधा आपको ईपीएफओ जो है अपने पोर्टल से देगा। ईपीएफओ का जो ये पोर्टल है, इसी पोर्टल पे आपको एटीएम का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आज है 2 जून, अभी तक इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आया है। हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं कि कैसे आपको एटीएम के लिए ईमेल करना है, ईमेल करके अपना एड्रेस देना है। फर्जी वीडियोस बहुत सारी बन गई हैं। सही वीडियो एक बनी है, फर्जी वीडियो 99 बनी है, जिसमें लोगों ने तो एटीएम कार्ड हाथ में लेके भी दिखा दिया कि देखो इस तरह का एटीएम कार्ड आ रहा है, आ चुका है, आ रहा नहीं है, आ चुका है। उनके घर पे पर्सनल ईपीएफओ आके देके गया है। तो यहाँ पे आप सतर्क रहें कि आपको बहुत सारे ऐसे फर्जी वीडियोस पे नहीं जाना है। या तो आप ईपीएफओ के औपचारिक वेबसाइट पे जाइए, ईपीएफओ का ये जो ट्विटर है, इस पे आप चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही वीडियो बनाता हूँ। आपको अगला जो अपडेट है वो कहाँ देखने को मिलेगा? अगला अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि ईपीएफओ जो है ना बार बार कह रहा है कि आप अपना यूएन एक्टिवेट कर लीजिए। ये यूएन एक्टिवेट की बात क्यों कह रहा है? एक्टिवेट की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि ईपीएफओ को एक सरकारी स्कीम है जो लोगों तक पहुंचानी है। अब ये क्या बात हुई भाई, सरकारी स्कीम लोगों तक पहुंचानी है? स्कीम होती है तो लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ कैसे हो रहा है कि सरकार जो है वो ज़बरदस्ती कह रही है भैया ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इसलिए हो रहा है क्योंकि ईपीएफओ चाहता है कि उसने बजट के अंदर बताया था कि हम जो है ना एम्प्लॉय को जो है फ़ायदा देना चाहते हैं, हम रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने एक जो है स्कीम बना दी, ईएलआई स्कीम। और उस स्कीम के अंदर में ये जो फ़ायदा देना चाहते हैं, इसके लिए मेंबर का यूएन एक्टिवेट होना ज़रूरी है। लोग अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, लोग सोए हुए हैं, इसलिए ये लोग अब इस स्कीम को नहीं ला रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर ये स्कीम आती भी है तो इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ABRY स्कीम जो कि सरकारी स्कीम थी जिसमें एम्प्लॉय के
पीएफ का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के पीएफ का कंट्रीब्यूशन सरकार ने दिया था, उसमें कितना ज़्यादा लफड़ा हुआ, उसमें कितनी ज़्यादा धांधली हुई, उसमें कितनी ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये जो ईएलआई स्कीम है ये भी कुछ इसी तरह की स्कीम है, जिसमें आमदनी होगी आपकी 98 और जो है इसमें टेंशन होगी दुनिया भर की। यहाँ पे पूरा पूरा टेंशन का जिम्मेवारी जो है एम्प्लॉयर के सर पे डाल दी गई है। तो अगर एम्प्लॉयर के किसी संस्था के अंदर ये वाली स्कीम लागू होती है तो उस संस्था का जो कर्मचारी है वो अपना सर पकड़ के बैठा रहेगा, भैया ये क्या बवासीर बना दिया। तो ये वाली स्कीम बिल्कुल ही बेकार है मेरे हिसाब से। हो सकता है ये अच्छी हो, लेकिन मेरी जानकारी में ये बेकार है। और ये बेकार है इसलिए यहाँ देख रहे हैं आप कि एक्सटेंशन 1 2 3 4 5 6 6 बार डेट बढ़ाई, फिर भी लोगों ने नहीं लिया। 7वीं बार डेट बढ़ा रही है, अब इसे कर दिया गया है 30 जून 2025। मतलब कि पूरे जून महीने में आपको बोला गया है कि आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लीजिए। और यूएन एक्टिवेट बंदा करेगा कैसे? उमंग एप्लीकेशन से जो एक ऑप्शन दिया गया था वो 20-25 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक तरफ तो कहते हो कि यूएन एक्टिवेट कर लो, दूसरी तरफ जो यूएन एक्टिवेट की सुविधा है उसको तुमने बंद कर रखा है। अबे पागल वागल हो क्या भाई? अगर यूएन एक्टिवेट करना है तो जो आपने ये प्रचार किया हुआ है कि हमने बहुत अच्छी सुविधा ला दी, बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो यार उसको चालू तो करो। वो चालू कर नहीं रहे तो वो बंदा यूएन एक्टिवेट करेगा कैसे? तो मतलब अजब फकीरी चल रही है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये जो इस तरह का यूएन अलॉटमेंट एक्टिवेट की कहा जा रहा है, ये पोस्ट अभी 1-2 दिन पहले का ही है, 1-2 जून का ही है। लो 2 जून का है और पूरे मई महीने में ये जो है ये चल ही नहीं रहा है, एप्लीकेशन नहीं चल रही, दूसरी तरफ प्रचार कर रहे हो। मतलब पागलपंती की भी हद होती है। एक तरफ कह रहे हैं भाई कि ये एप्लीकेशन से आप यूएन एक्टिवेट कर लो और वो एप्लीकेशन जो है 15 दिन 20 दिन से खराब पड़ी हुई है। यही हाल है सरकारी चीज़ों का, इसलिए सरकार हमेशा घाटे में रहती है। सरकारी डिपार्टमेंट हमेशा घाटे में रहता है। क्यों रहता है? को खुद ही नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ चल रही है, किस चीज़ का हम प्रचार कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 मेजर अपडेट हैं जो कि जून महीने में होने हैं। ये तो सरकार ने जो बताया है वो है, अब जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो पीएफ मेंबर को हो रही है वो ये हो रही है कि पीएफ पासबुक की वेबसाइट जो है बिल्कुल डब्बा गोल हो गई है, बिल्कुल ही ख़राब चल रही है। उसको चालू करो, चालू नहीं होता। अपना पासवर्ड बनाओ, पासवर्ड उसमें नया पासवर्ड सेट नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम पासबुक के अंदर हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम है पेंशन को लेके कि फॉर्म 10C पास नहीं हो रहा है लोगों का। 10C के अंदर अभी भी कह रहे हैं कि भाई पुरानी वाली पासबुक हमें ला के दो। अरे भाई तुम पागल वागल हो क्या? तुम पीएफ वाले हो, तुम्हारे पास सिस्टम है और तुम बोल रहे हो मेंबर को कि भाई मेंबर जो है हमें पुरानी कंपनी के पासबुक डाउनलोड करके दे। अबे भाई तुम अपने सिस्टम में देखो ना। ये तो वही बात हो गई कि बैंक वाला, आप जाओ बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए और बैंक वाला बोले भाई तुमने जो जो पैसे जमा किए थे उसकी घर से पर्ची ला के दो, हमें पर्ची लाओ और पर्ची ला के हम हमारे पास दो, तब जाके हम आपको पैसे देंगे। बैंक वाले के कान के नीचे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो ये पीएफ ऑफिस वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्होंने फॉर्म 10C लोगों का रिजेक्ट कर रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे, 3 महीने हो गए। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, हज़ारों लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। लाखों लोगों का, लाखों रुपए का इन्होंने लोगों को चूना लगा दिया कि भाई साहब ये लो, हम 10C पास ही नहीं करेंगे आपका, आप जो है पुरानी पासबुक दो। देना कहाँ है? मतलब अबे देना कहाँ है? देने कहाँ दे भेजना है वो तो लिख दो। या अगर 10C में दिक्कत आ रही है तो 10C में एक टैब लगा दो अपलोड करने का। जैसे 15G आप लगाते हो, आप उसमें फाइल अपलोड करते हो, ऐसे आप 10C में फाइल अपलोड करने के लिए लगा दो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है। बहुत लाखों रुपए नहीं, मैं कहूँगा कि इतने हज़ार लोगों का इन्होंने पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट किया है कि मैं कहूँगा करोड़ों रुपए का इन्होंने जो है अपने लोगों का नुकसान कर दिया है। और ये लोग जो है वो गरीब हैं, ये कम जानकारी वाले हैं, ये सोचते हैं भाई इतना ही मिलता होगा, और इस चक्कर में करोड़ों रुपए जो है इन्होंने गरीब लोगों के नहीं दिए। तो जून महीने में हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, पासबुक सॉल्व हो जाए, साथ में ये जो मैंने बताया फॉर्म 10C, ये वाला मैटर सॉल्व हो जाए। एक प्रॉब्लम और चल रही है बहुत अजीब सी कि आप फॉर्म भर दो और फॉर्म गायब हो जाता है। मैंने अभी फॉर्म भरा, दिन में एक फॉर्म भरा, फॉर्म भर के मैंने डाउनलोड कर लिया, जाके देखा ऑनलाइन सर्विस में ट्रैक क्लेम स्टेटस में देखा भाई फॉर्म ही गायब।
मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं यार ये, फॉर्म भर दिया, रिसीविंग मेरे पास है, और फिर बोल फॉर्म गायब कर दिया। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आपने एंड तक देखा है ना, बताइए कि कैसी लगी जानकारी, गुड या नॉट गुड, गुड या बैड, ऐसे करके आप कमेंट करो ताकि मुझे दिखे तो कि कितने लोगों ने एंड तक देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।